प्यारे भाइयों और मेरे अजीज़ दोस्तों, बाबा वेड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है। इसके ऊपर मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आए थे और काफ़ी मेरे मैसेजेस आए हैं मुझे इस बारे में, और मैंने देखा और मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए इसके ऊपर वीडियो। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। तो ये जो मसला है भाई, ये काफ़ी शिकायत है और गर्मी के टाइम पे और गर्मी के बाद भी ये मसले आते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये इम्यून सिस्टम की वजह से, पेट की वजह से होती है ये चीज़ें, ठीक है। कुछ चीज़ खाने से या कोई दूसरे मसले से नहीं होता, ये इम्यून सिस्टम अंदर से होता है, पेट से होती सारी चीज़ें। किसी को भी भाई, अब अगर देखोगे कि कोई अगर जानवर पालता है, ठीक है, कोई भी, सबकी फीड करने के तरीके अलग होते हैं। अब जैसे अब अगर आपने कोई बकरा ख़रीद के लेके आए बाहर से, तो वो बकरा आपने जहाँ से लाए हो वो बंदा उसको क्या फ़ीड देता था, ज़रूरी नहीं कि आप भी वही फ़ीड दोगे। आप अगर किसी और जगह पर लेके आए, जैसे कि समझ लो बॉम्बे से आपने बकरा उठा के कर्नाटका लेके गए या हैदराबाद लेके गए, वहाँ की फ़ीड अलग, हमारे यहाँ की फ़ीड अलग, राजस्थान की फ़ीड अलग, हमारे यहाँ की फ़ीड अलग, आसाम की फ़ीड अलग, हमारे यहाँ की। तो ये काफ़ी मसले होते हैं इस चीज़ में। तो उसमें जानवर जो ज़रा थोड़ा अप डाउन होता है। तो मसला ये है कि जब मुंह में छाले आते हैं बकरे के, तो छाले आने से सबसे पहला बकरा खाना पीना छोड़ देता है। दूसरा ये होता है कि बकरा अगर मोशन करता है जो भी, तो अगर वो लेंडी बोलते हैं, जो मेंगनी बोलते हैं, वो किया, तो वो भी आपका काम है चेक करना कि भाई मेंगनी उसकी किस तरीके की हो रही है। आपको पता चल जाएगा साफ, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि भाई मेंगनी को किस तरीके से। और मैंने एक वीडियो में मेरे, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, और ऊपर आई बटन पे भी आप देख सकते हो, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे चेक करना है, ठीक है। तो मेंगनी के बारे में भी आपको बता दूं। और अगर कोई बकरा मोशन करता है तो उस वजह से भी, तो भाई पेट में छाले हो जाते हैं, ये गर्मी की वजह से सारी मसले होते हैं। में अंदर गर्मी होने की वजह से बकरा मोशन वगैरह करता है। तो हम जो टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है मुंह का छाला। तो भाई मुंह का छाला ठीक करने का सबसे सिंपल इलाज है, आपको कोई दवा इंजेक्शन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब समझ ले, आप अगर मेडिसिन देते हो तो आपको कोई भी बोलस किसी भी तरह का, कोई टैबलेट, ठीक है। क्योंकि हम हमारे लैंग्वेज में जो है वेटेनरी मेडिसिन जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग जो दवाइयाँ देते हैं, टैबलेट होती है, उसको वेटेनरी जो है उसके लैंग्वेज में उसको बोलस बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि कैप्सूल्स जो होती है, टैबलेट जो होती है, वो बड़ी होती है। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसको टैबलेट बोला जाता है, इसको बोलस बोला जाता है, पहली बात। अब इसके अंदर ऐसा है कि आपको मैं दो तरीके बताऊंगा छाले ठीक करने के। आपको कोई मगजमारी नहीं करना है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डॉक्टर बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और क्योंकि देखो, डॉक्टर बुलाओगे, ज़रूरी नहीं है कि हर डॉक्टर अच्छे होते हैं, ठीक है। अगर इमरजेंसी है, क्योंकि देखो सबसे मेन चीज़ क्या है, अगर मुंह में छाला आया तो समझ लेना कि आपको बहुत सारे मसले फेस करने पड़ेंगे। जैसे कि बकरे के मुंह में छाला आया तो सबसे पहला वो खाना पीना छोड़ देगा। खाना पीना छोड़ दिया मतलब बाकी काम ख़त्म। खाना पीना छोड़ देगा, बकरा वीक हो जाएगा, वेट लूज़ करेगा, तो और भी मसले आपको फेस करने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग उसका मुंह चेक कर लें, ठीक है। अगर ये नहीं तो भाई आप लोगों को और एक चीज़ बताता हूँ, आप महीना, 1.5 महीना, 3 महीने में एक बार ये ट्रीटमेंट कर लो। नहीं है तो भी कर लो, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, इससे मुंह साफ होगा। मुंह साफ होगा तो ज़रूरी। अब हमारी बात बता रहा हूँ भाई, मैं एक्चुअली इंसानों की और जानवरों के एग्जाम्पल्स इसके लिए देता हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आए। हम लोग जब ब्रश करने के लिए जाते हैं तो हम लोग अपनी टंग साफ़ करते हैं, ज़बान साफ़ करते हैं। हम अपने मुंह के अंदर का एतराफ़ का जो एरिया होता है, दांत के पास, मसूड़े के पास, ये सारी चीज़ों को अपन साफ़ करते हैं, ठीक है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को पता होता है हमारी जो टंग के ऊपर, ज़बान के ऊपर जो सेल्स होते हैं, जो हम खाने के बाद में हमको टेस्ट पता होता है, वो भी एक्टिव और डीएक्टिवेट होते हैं। तो अब इस बात को बहुत साइड में रख के अभी मेन मसले पे आते हैं कि छाला हम लोग ठीक कैसे करें। छाला हम लोग ठीक ये करेंगे कि भाई बटर होता है, जो अमूल बटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मस्का बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो काफ़ी किस्म के होते हैं, तो सॉल्टेड वाला हमको मस्का लेना है, ठीक है। जो सॉल्टेड मस्का होता है वो हमको मस्का लेना है। उसको एक, मतलब जो चम्मच होता है ना, चाय का चम्मच हम लोग ले लें, टीस्पून, ठीक है। वो टीस्पून से आपको एक मस्का लेना है। वो मस्के को आप किसी भी प्लेट में ले लें। उसके ऊपर हल्का सा ना भाई, आप नमक, जो सॉल्ट है, वो हम लोग उसके ऊपर छिड़क लें। ऑलरेडी इसमें सॉल्ट होता है, बट ये एक्स्ट्रा ऐड करना है क्योंकि इसकी कुछ वजह है। तो आपको वो ऐड कर लेना है। आपको उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। वो मेल्ट तो हो ही जाता है बाहर आने के बाद में, ठीक है। अच्छी तरीके से उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आप उसको उंगली से ही अपने हाथ से लेके उसके मुंह के अंदर, ज़बान के पास में पूरी जगह पर उसको लगा दो। अगर आप हाथ से नहीं लगा सकते तो आप कॉटन ले लो। कॉटन ले लो, कॉटन को उसको डिप करो। डिप करने के बाद में उसके मुंह में मतलब जो मसूड़े है, मसूड़े पे, इस पे ज़बान के नीचे साइड में, उसकी दांतों पे, हर जगह पर आप ये चीज़ लगाएं। देखो इंशाल्लाह उससे छाले ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये नहीं तो उससे फास्ट अगर आपको असर चाहिए तो सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्टम बेस्ट, मतलब इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। आपको कोई इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करना है, कोई टैबलेट नहीं लेना, सबसे बेस्ट इलाज है ये। और ये हमेशा मैं तो कहता हूँ भाई अपने पास रखे,
ये अपने पास रखे रहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि दोनों चीज़ है वो कहीं ना कहीं काम आती है। सबसे पहली बात तो टिंचर आयोडीन, दूसरी चीज़ होती है ग्लिसरीन। अब हमको इसका मिक्सचर कैसा करना है, हमको आयोडीन की क्वांटिटी जो है वो कम लेना है, ग्लिसरीन की क्वांटिटी ज़्यादा लेना है। जैसे हमने समझ लो ग्लिसरीन की एक बॉटल, जो नॉर्मल छोटी बॉटल होती है, ठीक है, वो साइज़ की ही आयोडीन आती है, ये दोनों बॉटल लेना है। अब मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। ग्लिसरीन की जो अक्खी बॉटल है, वो बॉटल को आप कोई नॉर्मल बॉटल ले लें, आपके पास में ढक्कन वाली कोई नॉर्मल प्लास्टिक की बॉटल ले लें। वो बॉटल जैसे अपने पास में जो थम्स अप की बॉटल होती है, ऐसी बहुत सारी बॉटल्स आती है जो छोटी छोटी, अभी 10 वाली भी जो बॉटल आती है पेप्सी वगैरह के किसी की, वैसी बॉटल ले लें। वो बॉटल के अंदर आपको क्या करना है, ग्लिसरीन की पूरी बॉटल को पलटी मार दो। जो ग्लिसरीन की एक्चुअल बॉटल है उसको पलटी मार दो। वो बॉटल मारने के बाद में, वो उसके अंदर ग्लिसरीन पूरा डालने के बाद में आपको टिंचर आयोडीन की आधी बॉटल, आधा, पूरा नहीं आधा, क्योंकि उसकी ज़्यादा क्वांटिटी भी हमको नहीं चाहिए। ग्लिसरीन हमको पूरा बॉटल इस्तेमाल करना है और आयोडीन हमको आधी बॉटल इस्तेमाल करना है। वो आधी बॉटल टिंचर आयोडीन उसके अंदर डाल दो ग्लिसरीन में, उसको अच्छे से शेक करो, उसका मिक्सचर बन जाएगा। जैसे ग्लिसरीन जो है वो पूरा वाइट होता है, पानी कलर, ठीक है, और जो ये आयोडीन होता है ये डार्क होता है, डार्क कलर में होता है। जब आप उसको ग्लिसरीन के अंदर मिक्स करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो लाइट हो जाएगा। ये क्या करना है, ये सबसे बेस्ट है भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी खुद की बीती बात है। मैं मेरे जानवरों को आज तक का भाई मुंह के छालों के लिए दूसरी कोई चीज़ इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर मेरे पास ग्लिसरीन और आयोडीन नहीं है तब मैंने मस्के का इस्तेमाल किया हूँ, उसका रिजल्ट है, बट उसका रिजल्ट थोड़ा स्लो है, क्योंकि हमको इमरजेंसी में करना है। अगर हम नहीं कर सकते, जैसे भी आजकल जो माहौल चल रहा है इसमें हमको कोई चीज़ नहीं मिल पाई, तो ये इमरजेंसी के लिए, ताकि वो स्लो 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 जाके ठीक हो जाएगा ठीक। बट फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ग्लिसरीन और आयोडीन सबसे बेस्ट है। हमको इसका, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा शेक बना लेना है। बनाने के बाद में आपको क्या करना है, उसके टॉप पे बॉटल, जो पेप्सी की बॉटल बताया उसमें आप बनाओगे इसका मिक्सर, उसके टॉप के ऊपर आपको कॉटन रखना है। कॉटन रखने के बाद में उल्टी कर दो बॉटल, उसके अंदर जमा हो जाएगा, वो ले लो, अच्छे से इसको डिप कर लो पूरी प्रॉपर तरीके से कॉटन को, वो लेके उसके मुंह के अंदर लगा दो। अब एक क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है मुझे आएगा, वो क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं कि लोगों का ये सवाल आएगा कि भाई ये अगर पेट के अंदर गया तो, भाई पेट के अंदर गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पेट में जाने के बाद में जो हमारी नली होती है, जो जानवर खाने के बाद में जो उसकी पूरी नली होती है, ये नली को भी क्लियर कर देगा। अगर कहीं पे भी इसको छाले हो गए या कुछ भी होगा तो वो भी चीज़ को क्लियर कर देगा। टिंचर आयोडीन जो है इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट काम करता है। ग्लिसरीन जो है वो छाले वगैरह को ठीक करेगा, और अगर मुंह के अंदर कहीं ना कहीं जख्म हो जाते हैं या कोई किसी को जानवर को दांत का भी दर्द होता है तो वो दर्द वगैरह भी वो ठीक कर देगा। इसके वजह से भी जानवर खाना पीना बंद करते थे। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना है। सिंपल सा तरीका है भाई, आप लोग ये करना, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सस्ते में सस्ता काम हो जाएगा और अच्छे से अच्छा काम हो जाएगा, ला के अपने पास रख दो। इसी तरीके से वीडियोज़ देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़, और भाई दुआ में याद रखना।